हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 8 जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर हम प्रश्नावली 8 में जो जो कंसेप्ट काम में आने वाले हैं उनको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं दृष्टि रेखा से। दृष्टि रेखा, प्रेक्षक प्रेक्षक होता है देखने वाला। मान लीजिए आप किसी वस्तु को देख रहे हैं। आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपकी आंख से उस वस्तु तक की सीधी दूरी यदि रेखा में बदल दी जाए, जैसे मान लीजिए ये आपकी आंख है और वस्तु यहां पे है, ये वस्तु है, यहां पे आंख है। आपकी आंख से वस्तु तक की सीधी दूरी जो है वह कहलाएगी दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक की सीधी दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक की सीधी दूरी दृष्टि रेखा कहलाती है। ये दोनों तरफ हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आदमी यदि ऊपर खड़ा है, मान लीजिए छत पे खड़ा है, ये आंख है और यहां पे नीचे की ओर वस्तु है। हमें सीधा सा ध्यान में यह रखना है कि आंख से वस्तु तक की जो सीधी दूरी होगी उसे हम रेखा में बदलते हुए एक लाइन खींचते हुए सीधी, तो वह फिर दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं हम नंबर 2 कंसेप्ट की, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एक तो दृष्टि रेखा हो गई है। दृष्टि रेखा के साथ ही आंख से यदि आधार तल के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, क्षैतिज रेखा, देखिए जो लंबवत रेखा होती है ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है वो लंबवत रेखा होती है, वर्टिकल लाइन। और यदि आधार तल के समानांतर खींची जाए, जमीन के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो उसे हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और आंख से यदि कोई क्षैतिज रेखा खींची जाए, देखिए यहां पे हम क्लियर कर देते हैं। आंख से ये तो हो गई है दृष्टि रेखा और आंख से ये हो गई है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का आप अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आधार तल के समानांतर जो रेखा खींची जा रही है, आंख से दृष्टि रेखा और आंख से ही क्षैतिज रेखा, इन दोनों से जो कोण बनेगा वो कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रेक्षक की आंख से दृष्टि रेखा और प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है वह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तीसरा देखते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसके अंदर स्टूडेंट्स होता ऐसा है कि प्रेक्षक है वो किसी स्थान पर ऊंचे खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए प्रेक्षक किसी मकान के ऊपर, छत के ऊपर यहां पे खड़ा है, ये उसकी आंख है और इससे ये तो हो गई है कोई वस्तु, यहां पे कोई वस्तु है, ये तो हो गई है दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक सीधी लाइन है वो दृष्टि रेखा। अब प्रेक्षक की आंख से यदि ऊपर की ओर क्षैतिज रेखा खींची जाए, ऊपर की ओर क्षैतिज रेखा खींची जाए तो वह कोण बनेगा, वह होगा अवनमन कोण। आप अंतर समझ रहे हो? यह कोण जो है ये कोण उन्नयन कोण है और वो वाला कोण जो दिख रहा है आपको, ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है ये अवनमन कोण है। अवनमन, कोई खास फर्क नहीं पड़ना इनमें, हम देखेंगे आगे कंसेप्ट जो क्लियर होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। इससे पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए दृष्टि रेखा। एक बार फिर से बता रहा हूं, प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक की जो सीधी दूरी है उसे रेखा में बदल दिया जाए तो वह दृष्टि रेखा कहलाएगी। उन्नयन कोण है प्रेक्षक की आंख से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। प्रेक्षक जब ऊपर खड़ा हो, किसी स्थान पर ऊपर हो, नीचे की ओर दृष्टि रेखा बन रही हो और एक क्षैतिज रेखा से खींची जाए, उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा
वो अवनमन कोण होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण में रिलेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण स्टूडेंट्स दोनों माप में समान होते हैं। यदि दो समानांतर रेखाएं हम लेवें, मान लीजिए ये समानांतर रेखा ए बी और सी डी है। समानांतर रेखा का अर्थ हो गया इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर है। एक हमने तिर्यक रेखा ले ली, तिर्यक रेखा है मतलब इनको काटती हुई लाइन। अब यदि यहां पे प्रेक्षक की आंख हो तो ये दृष्टि रेखा हो गई है और ये क्षैतिज रेखा हो गई है। यहां पे जो कोण बनेगा वो कोण होगा अवनमन कोण। देखिए मैंने बताया अवनमन कोण। यहां पे प्रेक्षक की आंख मान ली जाए तो ये दृष्टि रेखा हो गई है, यहाँ पे यदि वस्तु माने, और ये क्षैतिज रेखा हो गई है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण होगा उन्नयन कोण। अब देखिए समानांतर रेखाओं में यहां पे आपको ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं थी, इसको काटने वाली तिर्यक रेखा है और यहाँ पे जड़ बन रहा है। क्या आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे जड़ बन रहा है। समानांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के साथ जब जड़ बनता है, चाहे कैसे भी बन जाए, इस प्रकार या इस प्रकार या इस प्रकार या फिर इस प्रकार, किसी भी प्रकार बने, दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। जड़ बनता है तो दोनों के दोनों जो कोण बनते हैं वे दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और उन्हें एकांतर कोण बोलते हैं। कौन से कोण? एकांतर कोण। जब ऐसा जड़ बन जाए समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच तो हम कहेंगे कि एकांतर कोण है। तो यहां देखिए जड़ बन रहा है और इससे बनने वाले दोनों कोण है वो समान माप के होते हैं। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आपके चैप्टर के अंदर कंसेप्ट क्या दिया हुआ है। आपके चैप्टर में कंसेप्ट यह दिया हुआ है हर पर्सन के अंदर एक ट्राइंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज ऐसा बनेगा समकोण त्रिभुज, यानी इसका ये कोना जो है 90 डिग्री का बनेगा, एक कोना 90 डिग्री का बनेगा। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया है ए बी सी, इसमें हमें तीन भुजाएं दिख रही है, 1 2 और 3। इसके अंदर हमें एक भुजा का माप देंगे, कोई सी का भी, इसका भी दे सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं। एक थीटा का माप दिया जाएगा, एक तो भुजा का माप और एक थीटा का माप दिया जाएगा और दूसरी भुजा का माप हमें थीटा के द्वारा ज्ञात करना होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर दे दिया हमें बी से सी तक की दूरी और ये थीटा दे दिया 60 डिग्री, इसकी दूरी पूछ लेवे या इसकी दूरी पूछ लेवे लंबाई कितनी होगी, तो ये निकालने का कंसेप्ट जो है ये इसके अंदर प्रश्नावली 8 के अंदर आपके आने वाला है। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 1 आपकी बुक में एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण। आप स्तंभ लेते हैं, स्तंभ सीधी सी बात पड़ी खंभा, और खंभा हमेशा लंबवत ही होता है, आपको याद रखना है। ये खंभा ले लिया हमने ए और इसका जमीन के ऊपर जो सिरा है वो हो गया है बी। स्तंभ के ऊपरी सिरे, स्तंभ का ऊपर का सिरा कौन सा है? ये तो धरती की एक चौड़ा है, तो ऊपर का सिरा हो गया है ये वाला ए वाला। ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण बनाना हमें आधार तल, आधार तल कौन सा हो गया है? ये धरती के बराबर जो है ये आधार तल हो गया है। ये सारा का सारा पूरी की पूरी बराबर की जो धरती की लाइन है ये आधार तल हो गई है। आधार तल के एक बिंदु पर, अब आधार तल पर एक बिंदु लेना हमें कहीं ले लीजिए, आप इस साइड में भी ले सकते हैं और इस साइड में भी ले सकते हैं। याद ये रखना है आधार तल पर लेना है। क्वेश्चन में दिया गया हमें आधार तल। मान लीजिए मैंने ये आधार तल के ऊपर एक बिंदु ले लिया यहाँ पे सी, बिंदु पर 60 डिग्री है। यहां पर जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण वो है 60 डिग्री। अब आप कहोगे कि अवनमन क्यों नहीं है? यदि यहां से देख रहा है और इससे क्षैतिज रेखा सीधी खींचते तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता वो होता अवनमन कोण। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो हमने उन्नयन कोण बना दिया है 60 डिग्री। यदि यह बिंदु जो दिया गया बिंदु सी है, यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु, स्तंभ ये रहा देखिए, ये बी स्तंभ है, इसके आधार बिंदु हो गया इसका बी, आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूर है। यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु यानी बी से
10√3 मीटर दूर है, यानी ये 10√3 मीटर की दूरी है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ए से बी तक की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये स्तंभ है, इसको ले लेते हैं हम h मीटर। हम मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई है वो h मीटर है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, 3 सूत्र आपको काम में लेने हैं। एक सूत्र लगता है साइन थीटा का, दूसरा लगता है कोस थीटा का, और तीसरा लगता है टेन थीटा का। और इनका तीनों का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार हमें याद रखना है, लाल बटे कक्का के ए। पहले वाला जो है वो साइन का है, दूसरे वाला है वो कोस का है, और तीसरे वाला जो है वो टेन थीटा का है, लाल बटे कक्का। अब हमें इन तीनों में से कौन सा काम में लेना इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। अब हम यो देखेंगे कि हमारे पास ये कोना हमें पता है, सीधा खंबा सीधा है, धरती सीधी है, तो ये कोना 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये कर्ण है। सीधी लंबवत जो रेखा दिखती है उसे हम लंब मानेंगे, लंब। और जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, उसे हम आधार मानेंगे, आधार। तो बी से सी तक आधार हो गया है, ए से बी तक लंब हो गया है, और ए से सी तक है वो कर्ण हो गया है। हमें ये भुजा दी गई है और ये पूछी है, यानी किसका रिलेशन देखना हमें, एक तो दी गई भुजा का और एक पूछी गई भुजा का, यानी आधार और लंब। आप अच्छी तरह से देखिए, आधार और लंब। आधार और लंब इसमें ढूंढिए किसमें आ रहा है, ये साइन का फॉर्मूला है, इसके अगला कोस का है, ये टेन का है। इसमें लंब है और कर्ण है, आधार है, कर्ण है, लंब है और आधार है। देखिए आप, हमें यही चाहिए, लंब और आधार। लंब और आधार से रिलेटेड जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा टेन थीटा का। ये आप अच्छी तरह से समझ जाइए। इन तीनों ही सूत्रों के अंदर आपको सारे के सारे, इसके अंदर जो भी भुजाएं निकालनी है तीनों निकल सकती है। एक बार फिर से देखिए, हमें आधार दिया गया है और लंब पूछा गया है, तो हमें लंब और आधार से संबंधित सूत्र वही काम में लेना है जिसके अंदर दोनों हो, लंब और आधार दोनों होने चाहिए। इसमें लंब और कर्ण है साइन में, कोस में आधार और कर्ण है, और टेन थीटा के अंदर लंब और आधार है, यानी इसके अंदर हमारा फॉर्मूला लगेगा वो होगा टेन थीटा का। यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की बातें लिखनी है, वो लिखनी पड़ेगी आपको। माना ए बी स्तंभ है, ए बी स्तंभ है जिसकी ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, सॉरी h मीटर मानिए इसकी ऊंचाई हमने, जिसकी ऊंचाई बराबर है h मीटर मान लिया हमने। BC बराबर 10√3 मीटर, ये बातें हमें दी गई है, ये हमने माना है इसलिए लिख दिया है। अब लिखना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का नाम आपने जो भी दिया हो ABC है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब अपना काम शुरू होता है। ये तो फॉर्मेलिटी की बातें आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी पड़ेगी देख के। उसके बाद में हमने ये जांच कर लिया इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा, टेन थीटा का लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, सूत्र देखिए, L बटे आ रहा लंब बटे आधार, केवल इतना लिखना आपको, टेन थीटा का सूत्र लिखना है। अब मान रख देते हैं टेन थीटा, थीटा देखिए कितना, थीटा का अर्थ है यहाँ पे कोण, टेन का कितने का कोण है, 60 डिग्री का। टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब देखिए इसका नाम है AB, AB बटे आधार, आधार देखिए BC। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम जो सारणी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो माप की, उसके अंदर टेन 60 का मान देखेंगे। टेन 60 का मान होता है √3। थोड़ा सा मैं यहां कर दूं, आपको साफ दिख जाएगा। टेन थीटा का, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB। AB देखिए, AB का मान हमारे पास क्या है, H माना हमने, H बटे में BC का मान हमारे पास है 10√3, 10√3। स्टूडेंट्स, ये अकेली संख्या, इसके नीचे हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं, बट्टे में 1 लगा देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणन, इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे। तो h को 1 से गुणा करेंगे,
एच एकम एच ही हो गया है, एच बराबर 10√3 को √3 से गुणा करना है। देखिए सेम संख्या हो, रूट वाली हो, उसको गुणा करें तो रूट हट जाता है, यानी √3 को √3 से क्या, तो ये हो गया सिंपल 3, 10 गुणा 3 यानी 30 मीटर, 30 मीटर है, ये इसका आंसर होगा। ये गुणा एक बार फिर से देख लीजिए, यदि हम 10√3 को √3 से गुणा करें तो √3 से रूट कट जाएगा और ये सिंपल 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 बराबर √3 बराबर 3 होगा। तो यहाँ पे ये हो गया है 10 गुणा 3 यानी 30। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं। स्टूडेंट्स दूसरा उदाहरण देखते हैं। 50 मीटर ऊंचे एक पुल से चित्र बनाना सीख जाएंगे, ट्राइंगल बनाना सीख जाएंगे, फिर तो बहुत इजी काम है। तो गौर करिए, 50 मीटर ऊंचा एक पुल है। अब पुल सीधी सी बात पूरी ऊपर ही होगा, तो ये मान लेते हैं पुल है, इसको कोई नाम दे देते, पी क्यू नाम दे दिया। 50 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई दे रखी पहले से पी क्यू की 50 मीटर। किसी नाव का अवनमन कोण, अब नाव ये तो ऊपर है इसलिए सीधी सी बात पूरी नाव तो यही होगी, आधार तल में कहीं कर लीजिए आप, आधार तल में मैंने ये मान लिया है ये नाव है यहाँ पे आर। अब नाव के साथ इसकी दृष्टि रेखा बना देते हैं, ये दृष्टि रेखा बना दी है। अवनमन कोण तो यह बनेगा क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा के साथ, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बन रहा है अवनमन कोण वो 30 डिग्री है। नाव तो ये रही आप, पुल से ये पुल ये रहा, क्षैतिज दूरी ये देखिए, ये लंबवत दूरी है, ये क्षैतिज होती है, क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना है। इसे हम मान लेते हैं अक्ष, और स्टूडेंट्स ये मीटर में था तो ये भी मीटर में ही होगा, अक्ष मीटर मान लिया हमने। अब स्टूडेंट जो फॉर्मेलिटी की बातें लिखनी है वो लिखेंगे। माना पी क्यू पुल है तथा पी क्यू बराबर हमें दे रखा है 50 मीटर, आर नाव है, आर यहां पे देखिए हमने नाव मानी है, आर से क्यू तक की दूरी हम मान रहे हैं अक्ष मीटर, आर क्यू बराबर अक्ष मीटर। फिर समकोण त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे ये आधार तल है, ये लंबवत रेखा है, 90 डिग्री यही बनेगा, 90 डिग्री यही बनेगा, तो इसके सामने वाला ठीक ये तो हो गया कर्ण, ये लंबवत रेखा है, ये हो गई है लंब, और ये क्षैतिज रेखा ये हो गई है आधार। समकोण त्रिभुज का नाम दे दीजिए पी क्यू आर में। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमने पहले कंसेप्ट के अंदर क्लियर किया था, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, क्या यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये 30 डिग्री है, ये बराबर होगा इस कोण के, उन्नयन कोण के 30 डिग्री, इसके बराबर हो गया है। अब हमें फॉर्मूला देखना कौन सा काम में आएगा, लाल बटे कक्का में देखते हैं, लाल बटे कक्का। हमारे पास लंब दिया गया है और आधार, लंब और आधार का रिलेशन पहले उदाहरण की तरह ही इसी में, और ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, टेन का सूत्र है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा आपके पास 30 डिग्री है इसलिए टेन 30 मान रख देते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर लंब का नाम या नाप लिख दीजिए 50, या अभी नाम लिख देते हैं पी क्यू बटे आधार आर क्यू। टेन 30 का मान सारणी में यदि देखें तो टेन 30 का मान होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर, टेन 30 का मान रख दिया मैंने 1 बटे √3 पी क्यू है 50 बटे आर क्यू देखिए इसमें हमने माना था अक्ष, सिंपल सा बच्चे गुणन कर दीजिए, अक्ष बराबर 50 को √3 से गुणा करते हैं, 50 गुणा वर्गमूल 3। स्टूडेंट्स इसे 50 √3 भी लिख सकते हैं, 50 √3 मीटर। यदि ऑप्शन वाले में आए और ऐसा नहीं मिले आपको तो मैं आपको बता दूं, वर्गमूल 2 का मान जो है 1.414, वर्गमूल 3 का मान है
1.732 लिया जाता है नॉर्मली। जब तक कहा नहीं जाए क्वेश्चन के अंदर कि रूट 3 का मान इतना लीजिए, तब तक हम यही मान लेंगे 1.414 और रूट 3 का है वो 1.732। यदि क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं हो तो हम कर देंगे 50 को गुणा कर देंगे 1.732। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चनों के अंदर ऐसा उत्तर है वो भी स्वीकार कर लिया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना स्टूडेंट्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबे छात्र, अब छात्र बनाते हैं। ये मान लीजिए छात्र है, जैसे लंबवत ही होगा। छात्र मान लिया हमने ए बी और इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया, छाया इधर मान लीजिए, इधर मान लेते हैं। छाया की लंबाई, तो छाया ये हो गई है, यहां तक है इसकी छाया, सी बिंदु तक है। छाया की लंबाई, ये छाया है, इसकी लंबाई 1 मीटर है। तो यहां पे हमारे पास एक त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज। ए बी छात्र है, बी सी छात्र की छाया की लंबाई है। उसी समय एक मीनार, ये मीनार ले लेते हैं हम पी क्यू मीनार ले ली है। और मीनार की छाया ये मान लेते हैं आर तक आ रही है। छाया की लंबाई, छाया ये होगी, छाया की लंबाई है 5 मीटर। 5 मीटर, तो यहाँ पे भी होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज आ गया है पी क्यू आर। एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पी से लेकर क्यू तक हम मान लेते हैं एच है। पहले इस ट्राइंगल के ऊपर गौर करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी की बातें लिखनी होती है वो लिखेंगे हम। माना ए बी छात्र की लंबाई है, छात्र की लंबाई है, तथा पीसी छात्र की छाया की लंबाई है, छात्र की छाया की लंबाई है। यहां पे स्टूडेंट हम गौर करेंगे, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार दोनों दिए गए हमें इस त्रिभुज के अंदर। तो लंब और आधार टेन के अंदर काम में आता है। जैसे दूसरे उदाहरण में देखा था, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब थीटा तो हमारे पास है ही नहीं, कोई थीटा तो दिया नहीं गया है, इसलिए टेन थीटा बराबर लंब, देखिए लंब है 1.5 बटे आधार है 1। ये टेन थीटा का मान आ गया है, इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। समीकरण नंबर 1। अब इधर बात करते हैं। माना पी क्यू मीनार है, पी क्यू बराबर एच लिया हमने, मीटर में नाप आधार का, तो इसका मीटर में होगा एच मीटर। पी क्यू की छाया की लंबाई क्या है, आर क्यू बराबर 5 मीटर। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। पी क्यू मीनार है और इसकी छाया की लंबाई है वो हमने दी गई हमें 5 मीटर। वही समकोण त्रिभुज, इसका नाम है पी क्यू आर में कौन सा सूत्र काम में आएगा, देखिए लंब और आधार, यानी टेन थीटा काम में आना है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा तो हमारे पास है ही नहीं। टेन थीटा बराबर लंब, देखिए कितना है। लंब का सीधा नाम लिखने के बजाय मैं सीधा एक स्टेप काट रहा हूं, यहाँ पे समय की कमी है। एच लंब का मान है, आधार का मान है 5। ओके स्टूडेंट्स, अब टेन थीटा का मान है वो समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 के अंदर टेन थीटा का मान आया था 1.5 बटे 1, यानी 1.5 पे 1 का वर्ग है तो क्या आएगा 1.5, या यूं का रख दीजिए 1.5 बटे 1 बराबर सामने है h बटे 5। वर्गीकरण कर दीजिए। h को 1 से गुणा किया, h बराबर 5 को 1.5 से, 5 गुणा 1.5 यानी 7.5 मीटर। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद एक अगला एग्जांपल देखते हैं।